सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का सुविचार है, कुछ लोग असफल होने के कारण प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग असफलता से कुछ सीखकर सफलता हासिल कर लेते हैं। इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं बच्चों। एक तो वो होते हैं जो असफलता आने के कारण प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम प्रयास भी करते हैं, हम प्रयत्न भी करते हैं, तो हम असफल ही होंगे। ये उनकी धारणा बन जाती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आई हुई असफलता से बहुत कुछ सीखते हैं और फिर पूरी उम्मीदों के साथ फिर से वो काम करते हैं और सफलता हासिल कर लेते हैं। तो बच्चों, हमें ये जो दूसरे किस्म के जो लोग हैं जो असफलता से कुछ सीखते हैं, उनमें रहना है। बच्चों, जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है और सफलता और असफलता ये तो आती ही रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें सक्सेस नहीं मिलता है तो हम प्रयास करना छोड़ दें। हमें पूरी ताकत के साथ फिर से प्रयास करके सफलता हासिल करनी है। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है काल, जिसे आप इंग्लिश में टेंस कहते हो। तो बच्चों, काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का हमें बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। क्या है काल की परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध हमें होता है, उसे हम काल कहते हैं। बच्चों, ये तो हमने काल की परिभाषा देख ली, लेकिन अब इस काल के साथ क्रिया का भी कहीं ना कहीं संबंध है ना? क्योंकि क्रिया के होने के समय को ही तो हम काल कहते हैं। क्रिया के होने के समय को ही हम काल कहते हैं। तो काल की जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं क्रिया से भी संबंध रखती है। तो इसलिए बच्चों, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहा जाता है। तो क्रिया यानी क्रिया का होने का समय ही काल कहलाता है। यानी क्रिया किस समय में हो रही है, अभी हो रही है, हो गई है या होने वाली है। तो क्रिया को पढ़ने के बाद हमें ये आभास होता है कि ये क्रिया कब हुई, और उसी समय को, क्रिया के होने के समय को 3 भागों में बांटा जाता है। अब वो 3 भाग जो है वो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक तो है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। भूतकाल जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो भूतकाल की परिभाषा ये है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्या है भूतकाल की परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब इस भूतकाल के भी 3 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल क्या है? पहले सामान्य भूतकाल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरे होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया सामान्य रूप से बीते हुए समय में हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने आपको उदाहरण दिए हैं,
पवन ने पतंग उड़ाया, उड़ाया। सरला ने गीत गाया। सुरेश बाजार गया और गीता भोजन पकाई। इन वाक्यों में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्रिया भूतकाल में सामान्य रूप से हुई है, यानी यहाँ क्रिया का भूतकाल में सामान्य रूप से होना पाया जा रहा है। तो इन वाक्यों को, ये जो वाक्य है इसमें क्रियाएं जो है वो बीते हुए समय में पूरी हो गई है। उड़ाया, गाया, गया, पकाई, ये जो क्रियाएं हैं ये बीते हुए समय में पूरी हो गई है। तो ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। जैसे कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि गरिमा ने नृत्य किया, है ना। इससे भी हमें प्रतीत हो रहा है कि क्रिया भूतकाल में सामान्य रूप से पूरी हो गई है। तो इस तरह सामान्य भूतकाल में हमने क्या देखा कि क्रिया जो है, क्रिया का वो रूप जो, यानी क्रिया का सामान्य रूप जो बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हमें होता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब हमारा दूसरा जो भेद है भूतकाल का वो है पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखते हैं बच्चों। पहले क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या है पूर्ण भूतकाल की परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले हो जाने का पता चलता है, यानी क्रिया बहुत पहले हो चुकी है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब पूर्ण भूतकाल में क्रिया भूतकाल में ही शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है बच्चों। तो जब क्रिया भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है तो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ उदाहरण दिया है, किसान खेत जोत चुका था, चुका था यानी क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, इसलिए पूर्ण भूतकाल है। पिताजी बाजार जा चुके थे यानी पूर्ण भूतकाल है। माँ खाना बना चुकी थी, माँ का खाना बनाना हो गया है, उसने बना लिया है खाना, बना चुकी थी, तो ये पूर्ण भूतकाल हुआ है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो इस वाक्य में हमें किया था ये जो शब्द है, जैसे चुका था, चुके थे, चुकी थी, इन सब में ऐसा यानी क्रिया का ये रूप देखकर हमें पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में बीते हुए समय में शुरू होकर बीते हुए समय में ही समाप्त हो गई है, तो यह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। बच्चों, पूर्ण भूतकाल की क्रिया में अक्सर तुम्हें वाक्य में चुका था, चुके थे, चुकी थी ये देखने के लिए मिलेगा, या ये सब लगते हैं, तब तुरंत पहचान जाना है कि ये पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। अब हमारा जो तीसरा भेद है वो है अपूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण हमने देख लिया, पूर्ण में हमने क्या देखा कि क्रिया जो है वो भूतकाल में ही शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त होती है, लेकिन यहाँ उपसर्ग लगा है पूर्ण को, अपूर्ण, है ना। ये अपूर्ण भूतकाल है। अब इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए उसे अपूर्ण कहा है हमने। जब कोई काम पूर्ण नहीं होता है तब उसे अपूर्ण, हम अपूर्ण हुआ ऐसे कहते हैं ना। तो यहाँ क्रिया जो है, कार्य जो है वो भूतकाल में शुरू तो हो गया था लेकिन अभी वो पूरा समाप्त नहीं हुआ है, तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पूर्ण नहीं है। यहाँ पूर्ण में अ उपसर्ग लगा है, अ का मतलब नहीं, जैसे हमने अकर्मक और सकर्मक में देखा है बच्चों, अ का मतलब नहीं होता है, तो अ का मतलब नहीं है, मतलब पूर्ण क्रिया नहीं हुई है। तो जो क्रिया बीते हुए समय में
अपूर्ण हो, पूर्ण न हो, वो अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे माँ भोजन बना रही थी, किसान हल जोत रहा था, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, रतन पत्र लिख रहा था। ये सारी क्रियाएं चल रही थी, मैंने देखा है, लेकिन ये पूर्ण हुई है इसके बारे में नहीं पता। ये पूर्ण अभी तक नहीं हुई है क्योंकि चल रही थी, क्रिया जो है वो चल रही थी। मैदान में मैच चल रहा था, माली फूल तोड़ रहा था, है ना, माँ भोजन बना रही थी। यानी यहाँ कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था पर समाप्त नहीं हुआ है, चल रहा था। यहाँ जो चल रहा था, हो रही थी, बना रही थी, खेल रहे थे, लिख रहा था, ये जो है इन सारी क्रियाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी पर अभी खत्म नहीं हुई है, वह भूतकाल में ही कंटिन्यूअसली चल रही। इस क्रिया के भूतकाल में पूर्ण न होने के कारण ही इसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमने भूतकाल के 3 भेद देखे। कौन से? सामान्य भूतकाल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल और तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। तो बच्चों, आइए अब देखते हैं वर्तमान काल